नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 7 और बस सब अपने अपने काम पर लग गए हैं। और आज बच्चों की है हॉलीडे, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर की छुट्टी है। तो यहाँ पे आज सब लग गए हैं सफाई में। जैसे आपको पता 2 अक्टूबर को होता है सफाई अभियान। और जैसे कि आजकल मोदी ने सबको बोला कि साफ़ सफाई करो, तो हमने सोचा चलो हम भी घर में तो रोज़ ही करते हैं, अपने आसपास भी कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों भाई लग गए हैं। देखिए, दिखा दूँ आपको। तो यहाँ देखिए, ये लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। आज तो दीवारें वगैरह भी धो रहे हैं। तो गली भी साफ़ करेंगे। एक बार झाड़ू तो लगा दिया है इसमें, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। काफ़ी दिन हो गए हमने यहाँ सफाई नहीं करी, और अब बस धो देंगे। पहले पूरी दीवार पे ही मार दो ना। होगा तो सामान तो हो गई। कभी अंदर चला जा पानी जंगले में, तो जंगले पर ना मारियो। कन्हैया बिगेगा। दोनों भाई तो लग रहे हैं बाहर। मैं कर देती हूँ ऊपर मोटी में। वहाँ पे भी मुझे कई दिन हो गए करे हुए सफाई। सर ऐसा ही सामान बिखरा सा पड़ा, तो वे कह रहे कि हाँ तो हम कर लेंगे और तू अपना कर ले। तो मैं चलती हूँ ऊपर। सुबह ही सुबह मैं चल मैं भी कर लूँ अपना काम। तो मोटी में सारा ऐसे ही हो रहा। देखिए, वैसे तो ये नाच के कट्टे तो मैंने रखवा दिए। अभी ये आए थे गाँव में से, सामान सारा ऐसे ही बिखरा सा पड़ा। देखिए सारा इधर भी। तो मैं इसको कर देती हूँ सारे को सेट अच्छी तरीके से। तो अभी अब टाइम हो गया 8:30 और अभी मैंने नहा धो के किया पूजा, क्योंकि सफाई में काफ़ी टाइम लग गया। एक घंटा लग गया पूरा हमारा, और बार बार की करी। बल्कि अभी घर तो मेरा देखिए ऐसे ही पड़ा। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता, और पूजा मैंने कर ली है। नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी नमक के जवे। जो नमक के जवे होते हैं ना, वो वाले, चाय के साथ चाय और जवे। तो वो बना देती हूँ। देखो है भी या नहीं, वो भी मुझे देखने पड़ेंगे पहले। तो यहाँ मैंने सिवैयाँ ले ली है। जवे हमारे यहाँ तो जवे बोलते हैं, सिवैयाँ तो उनको बोलते हैं जो लंबी लंबी सी नहीं होती उनको। तो ये रखे थे जितने भी थे मेरे पास, मैंने भून लिया। मैं कहा चलो, पहले मुझे लग रहे थे कम है, फिर मैंने कहा नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले इनको भून लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इनको घी वगैरह डाल कर भी भून सकते हैं, लेकिन मैं इनको सूखे ही भून लेती हूँ। मैं तो जब जैसा दूध वाले बनाती हूँ, मैं भी सूखे ही भूनती हूँ, क्योंकि फिर वो दूध में घी घी सा आ जाता है ना, वो टेस्ट नहीं अच्छा नहीं लगता, खाया नहीं जाता। कोई खाता नहीं, बस वो है अपने अपने खाने की आदत सी हो जाती है। और देखिए ये मैं जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, हल्की गैस करके, कम गैस पे मतलब अच्छे से इनको भून लूँगी। इनमें से खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये जैसे जैसे थोड़ा भी लगातार ही चलाने हैं, मतलब यूँ नहीं है रुकना बीच में, वरना तो ये एकदम से जल जाते हैं। बारीक होते हैं ना बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो जब मेरे भुन के मैंने निकाल दिया थाली में, और अब बस लगा दूंगी तड़का। तड़का हम जैसे सब्जी छोंकते हैं ना आलू वगैरह की, तो सेम इसी तरीके से मैं लगाती हूँ। और बाकी आप इसमें आलू मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैं तो इनको सिंपल ही बनाऊंगी। आपको पता ही है हमारे खाने वाले सारे ऐसे ही हैं, चोचले बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ मैंने जीरा धनिया डाल दिया ऑयल में, और बस प्याज डाल दी। प्याज को भून लिया। अब उसमें डाल दूंगी एक टमाटर, वो भी चॉप कर लिया है। और फिर उसमें हल्दी और धनिया मिर्च डाल के अब फिर ये डाल दूंगी जवे, जो मेरे पास जो मैंने जवे अभी रोस्ट किए हैं वो। तो इनको मिक्स करने के बाद फिर मिर्च डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, और बस फिर उसमें डाल दूंगी पानी, जिससे कि अच्छे से बॉईल हो जाए। पानी थोड़ा जगहों में ज़्यादा सही लगता है, मतलब चावल से ज़्यादा ही पीते हैं पानी, मतलब बॉईल होते हैं। अगर हम कम डालते हैं तो फिर खड़े खड़े से रहते हैं, वे अच्छे नहीं लगते। तो
ये देखिए मैंने मिक्स कर दिए हैं सारे। अब इसमें बस उसी हिसाब से पानी डाल के ढक के रख दूँगी। जब तक खद्दा लगेगा इसमें तब तक तो गैस को रखूँगी तेज़, और जब अच्छे से पकने शुरू हो जाएंगे फिर मैं कम करके रख दूँगी गैस, और बस ये पक जाएंगे। 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बनते हैं ये नमक के जमे सिवैयाँ। आप पूछ भी रहे थे कि कैसे बनाते हो बताना, तो मैं इसी तरीके से इनको बनाती हूँ। एक एक हो जाते हैं, ये नहीं है कि चिपचिपे रहते हैं बिल्कुल भी, मतलब एक एक हो जाते हैं। तो बस हमें इन्हें कम गैस करके ही, फिर देखिए पकने शुरू हो गए ना, अब मैं इन्हें मिक्स करके कम गैस कर दूँगी तो बिल्कुल एक एक जवा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। उधर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, चाय भी साथ साथ ही बन जाएगी। बस सब चाय के साथ ही खाएंगे, बल्कि दही भी थी, गुड्डू ने दही के साथ खाए थे, बाकी सब ने चाय के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चाय के साथ ही। तो नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया, नमकीन जमे, और बुआ जी के लिए ही बनाए। मैंने स्पेशल पूछा था बुआ जी से, तो बुआ जी कह रही थी कि बना देना, मैं तो खा लेती हूँ। और बस यहाँ पे आ गए हैं सब, और थोड़ा सा आज नाश्ते में लेट ही हो गए, साफ़ सफाई की वजह से वही टाइम लग गया था सुबह मुझे ज़्यादा। और बस देखिए अब कर रहे हैं नाश्ता। कन्हैया भी अपना काम कर रहा था शायद ऑफिस में, तो उसको भी मैंने बुला लिया, मैं कर ले नाश्ता, उसकी भी प्लेट लगा दी। और गुड्डू दही के साथ खा रही है, सब चाय के साथ। और ईशू है ही नहीं यहाँ पे, ईशू गई हुई है उधर कल से। और यहाँ पे मतलब बुआ जी मुझे बार बार बोल रही कि तू भी आ जा, तू भी खा ले। अब क्या कहीं रोटी बना रही, मैं कह भी रही, मैंने कहा आप सब खा लो, कह रही कोई बात नहीं, लिया अपनी थाली भी और खा ले। और बुआ जी हमेशा ऐसे ही बोलती है मुझे कि हमारे पास ही बैठ कर खाया कर, और जब बना लेती है तो बाद में क्यों खाती है। तो यहाँ पे ये खा ही रहे थे, फिर मैं भी अपनी प्लेट ले आई थी और मैं भी बैठ के खाऊंगी, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है एक साथ बैठ के खाने का। अकेले तो रोज़ ही खाते हैं और मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं। वैसे मैं अपनी ससुराल की बात बताऊँ आपको, मेरे ससुराल मेरी सास भी, मेरी बुआ सास भी, जैसे कह देते हैं ना, जैसे किसी से सुना हमने, बहुत से बोलते हैं कि ऐसा करती है मेरी सास, मेरी बुआ सास ऐसे करती है, वो हम बैठे हैं ऐसे बोलती है। मेरे घर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा रहते हैं सब एक साथ खाना पीना सबका होता है। यानी कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी देवरानी है, सबके साथ बुआ जी और मम्मी ऐसे ही रहती हैं। तो मम्मी भी हमेशा यही बोलती रहती है कि तू भी खा ले, जैसा अपने आप खाएगी ना, कभी भी मैं यूँ नहीं कहती। जैसा हम उनको खाना देते हैं ना, तो एकदम से बोलेंगी कि तू भी खा ले। तो मम्मी भी बहुत मतलब वो करती है इस चीज़ को। और जैसा हम किसी की सुनते हैं ना, हम बोलते हैं, मैंने कहा नहीं हमारी सास तो ऐसा करती है, तो सब सोचते हैं मतलब अलग ही है। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, उससे अच्छा भी लगता है। और अपने अपने में अलग अलग बैठ के खाओ, अलग अलग रहो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हमें तो लगता नहीं, हमें अपने मायके से ही यही आदत है। और ज़्यादातर लड़की का व्यवहार जो होता है वो अपने मायके से ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने मायके में यही देखा। मेरी मम्मी ताई चाची जी जब तक भी हम इकट्ठे रहे, मेरी शादी इकट्ठे में ही हुई, तो मैं एक जगह ही बैठ के खाना खाती थी। हमने अब तक भी ऐसा ही देखा। आज भी अगर मैं मतलब एक जगह हो जाती है ना, जैसे मेरे घर आती है या मम्मी ताई जी के घर जाती है, चाची जी के, तो मैं एक जगह ही बैठ के खाती है खाना, एक जगह ही बैठ के वे चाय पीती है, बातें करती है, तो वो ही हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही मैं कह रही थी, मैंने कहा कभी कभी मौका मिलता है, अब तो अकेले से ही रहते हैं, मान लो सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग ही अपना खाना पीना। और जब सब इकट्ठे रहते हैं तो एक साथ बैठ के खाओ, बहुत अच्छा लगे। आपने देखा भी होगा, मेरा तो ज़्यादातर यही आदत है। उधर भी मैं इंदू के पास जाती हूँ, तो जब भी मैं कहा चल वो सबको दे के फिर बाद में हम दोनों बहनें खाते हैं। गाँव में भी ऐसे ही करती हूँ, रुचि, मैं, मम्मी, हम सारे ज़्यादातर एक साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह हमारा हो गया, किचन की क्लीनिंग मैंने उसके बाद कर ली है। उसके बाद बुआ जी आप देख ही रहे होंगे कि बुआ जी मेरे साथ लगातार लगी हुई है बातें करने में, और मतलब सारी भी बातें करती रहती है। मैं भी अपना काम करती रहूँ और मैं भी अपना घूमती फिरती बोलती भी रहती है, टीवी भी देखती रहती है। और टीवी देखने का शौक़ बुआ जी को बहुत है। और जो ये मेरे सोफ़े है ना,
बुआ जी को बहुत पसंद आए सोफ़े। कह रही थी कि कितने के लिए, कहाँ से लिए, और यूँ कह रही थी कि जो इनके कवर है ना ये सोफ़ों के, तो ये तो और भी ज़्यादा पसंद आए। कह रही कि सोफ़े से भी ज़्यादा अच्छे मुझे कवर लगे, क्योंकि ये जो मेरे सोफ़े के कवर ये क्या है, ये चिपके रहते हैं, मतलब इतने फिसलते नहीं, उतरते नहीं, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो कह रही थी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनके ऊपर ये अच्छे ही लगते हैं, क्रीम कलर के सोफ़े और कॉफ़ी कलर के ये कवर। तो बस ऐसे ही छोटी मोटी सी बातें ऐसे ही दोनों की हमारी चलती रहे। और इधर देखिए मैंने लगा रखी है मशीन भी, बीच बीच में मैं अपना साफ़ सफाई भी कर रही, झाड़ पोंछ भी कर रही, और यहाँ पे बस फिर मैं कपड़े भी अपना निकालती जा रही। तो बस कपड़े निकाल के फिर मेरा रूम तो हो ही गए थे, बिल्कुल अच्छे से मैंने कर दिए थे सेट। अब ये बाहर के ये रह गए थे सोफ़े वगैरह, मैं कहा चलो इन्हें भी झाड़ दूँ। और जैसा कि आपको पता ही है 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को सफाई अभियान माना जाता है। ये मतलब डे ऐसा है कि इस पर सब कहते हैं कि साफ़ सफाई करनी चाहिए, स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है मोदी जी ने, तो हमें सभी को भाग लेना चाहिए उसमें। ये नहीं है कि मोदी जी आकर करेंगे, कोई भी है चाहे नेता हमारे, वे आकर करेंगे तो वे हम सब उसमें भाग लेंगे, तभी जाकर साफ़ सफाई होगी देश की। और करनी भी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, जैसे अपने घर का कूड़ा करकट है अपने घर में तो साफ रखते हैं, बाहर गिरा देते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है अगर मैं आपको बताऊँ, और जैसे नाली में डाल देंगे। लेकिन मैं ये नहीं सोचते कि ये भी तो हमारा ही है, मान लो देश भी तो हमारा, शहर भी तो हमारा, हमारा ही गली भी तो हमारी है, ये नहीं सोचते, बस गंदा कर देते हैं। और हम, आपने देखा भी होगा, हम तो आसपास अपने ज़्यादातर साफ़ सफाई ध्यान रखते हैं। कूड़ा वगैरह भी अगर गली में भी पड़ा रहे, मैं फिर जब कूड़ा डालती हूँ ना गाड़ी में, तो उसमें डाल देती हूँ उठा के। मैं कहा फिर ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो गंदा तो हमारे बाहर ही रहेगा। और बहुत से नाली में भर के घेर दें, पता नहीं कैसा करते हैं लोग। यही आजकल पढ़े लिखे भी हो रहे लोग, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसे काम कर देता है। सबकी बात नहीं कह रही मैं, किसी किसी की। तो खैर जी, साफ़ सफाई का आज मैंने बिल्कुल अच्छे से झाड़ पूछ दिया अपना घर, सारी चीज़ें एक एक झाड़ दी है, साफ़ कर दी। और बाहर का तो आपने देखा ही था, सुबह कर दिया था हमने, बाहर से गेट वगैरह भी सारा धो दिया था। बल्कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं ऊपर मोंटी में कर रही थी साफ़, और इसके पापा ने गली में और इसके चाचू ने कर दिया है। गेट वगैरह दीवार सारी धो दी थी, गली भी दोनों, बाहर सामने वाली भी और साइड वाली भी। तो अब बस मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर फैलाने, फटाफट से बस फैला दूँगी, धूप तेज हो रही। और बस फैला के देखिए फैल ही गए हैं सारे कपड़े। और बुआ जी बैठी है नीचे, बुआ जी कह रही थी कि मैं भी फैलवा दूँ ला तेरी साथ। मैंने कहा नहीं, आप आराम से टीवी देख लो बैठ के, मैं कर लूँगी, कहीं बात नहीं। तो बस कपड़े देखिए जी मेरे फैल ही चुके हैं सारे, फैला के अब मैं बैठूंगी बुआ जी के साथ, थोड़ी देर बात करूंगी, अगर चाय वगैरह पियेंगी तो मैं चाय बनाऊंगी। और बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं फिर उनके साथ बैठ जाती हूँ, दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।